रोजादार के मुंह की जो बदबू होती है वो भी खुशबू है, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं रोजा जिस्म की ज़कात है। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सच्चों के इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज किया ताकि अमीर गरीब की भूख को महसूस कर सके। जो ईमान और नीयत के साथ रोजा रखेगा इसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। रोजा दिल को नरम करता है। रोजादार के लिए दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशियां रखी हैं। रोजा शैतान की ताकत को भी कमजोर कर देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्याम जुन्नतुल इबादा व नूरुल कुलूब अल मुखलिसीन व सुलैमान इल्ला रिज़वाना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए शफीउल मुज़नबीन खातिमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलल बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अला लानतुल्लाहि कौमुज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रमजान मुबारक सिर्फ इबादत का महीना नहीं है बल्कि इंसान के अल्लाह के करीब होने का महीना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। यानी रोजे का असल मकसद सिर्फ भूख नहीं है बल्कि तकर्रुब इलाही है। इमाम अली अलैहिस्सलाम आली मुकाम फरमाते हैं रोजा क्यों जरूरी है? रोजा जिस्म को नहीं बल्कि रूह को पाक करता है, तकर्रुब इलाही का राज है। अहले मारिफत कहते हैं कि जो शख्स रोजे में तीन चीजों की हिफाजत कर ले, अपनी जुबान की, अपनी निगाह की और अपने दिल की, तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। इमाम जाफर सादिक सच्चों के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा रोजा रखता है तो इसका दिल अल्लाह के नूर के करीब तरीन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा ढाल है, लिहाजा रोजादार फजूल गुफ्तगू ना करे। दूसरा, झगड़ा ना करे, चूंकि झगड़े के अंदर इंसान की गुफ्तगू नापैद हो जाती है और ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं जो खुदा और उसके रसूल को नागवार होते हैं। अगर कोई शख्स रोजादार से लड़े तो अल्लाह रसूल ने फरमाया है कि कह दो मैं रोजादार हूं। बदगुमान ना हो, बदगुमानी दिल को तारीक कर देती है। बदगुमानी से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के तकर्रुब को अपनाना चाहिए। ज्यादा सोना भी आपके रोजे को मकरू कर देता है। उलमा फरमाते हैं कि सारा दिन सोना रूहानियत को कमजोर कर देता है। रोजा रखकर बद अखलाकी को मना फरमाया गया है, यानी इंसान रोजा तो रखे और बद लिहाज हो जाए, ये भी इमाम ने मना फरमाया है। बद इखलाकी से ना पेश आओ बल्कि खूबसूरत तरीके से पेश आओ। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इबादत के साथ हुस्न इखलाक भी जरूरी है। हराम गुफ्तगू सुनना, गाना बजाना भी हराम है। कानों का भी रोजा है तो इसकी भी हिफाजत करनी है। तकब्बुर एक बहुत बड़ा अंसुर कि इंसान रोजा तो रख लेता है, जब वो तकब्बुर करता है तो उसकी रूह को खत्म कर देता है। वो जो इबादत में आप होते हैं रोजा रखकर, उसकी रूह को खत्म कर देता है। तो इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए। तकब्बुर करने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा जहन्नुम से बचाने वाली ढाल है। जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रयान कहते हैं, सिर्फ रोजादार इससे दाखिल हो सकता है। सुभान अल्लाह। रोजादार की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। रोजा निस्फ सब्र का हिस्सा है। रोजादार के मुंह की जो बदबू होती है वो भी खुशबू है, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं रोजा जिस्म की ज़कात है। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सच्चों के इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज किया ताकि अमीर गरीब की भूख को महसूस कर सके। जो ईमान और नीयत के साथ रोजा रखेगा इसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। रोजा दिल को नरम करता है। रोजादार के लिए दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशियां रखी हैं। रोजा शैतान की ताकत को भी कमजोर कर देता है। माह रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। रोजा हिकमत पैदा करता है। माह रमजान सब्र का महीना है, सब्र करना है। फरिश्ते रोजादार के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद है रोजेदार, फरिश्तों को इतना पसंद है रोजादार के उसके लिए दुआएं करते हैं। रोजा दिल की बीमारियों को खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह। माह रमजान मुबारक रहमत का महीना है, तो खुदारा इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाइए। अल्लाह की रहमतों को बरसने का मौका दीजिए खुद पर। इसलिए अपनी जुबान, नाक, कान, गला और अल्लाह ने आपकी रूह को के ऊपर रहमत फरमाई है, तो लिहाजा इस रहमत का जो बारिश है, रहमत की जो फवार है, वो अपने जिस्म पर महसूस कीजिए। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत करीब हो जाते हैं। रोजादार इंसान हमेशा मुत्तकी बनता है, मुत्तकी बन जाता है, मुत्तकी के करीब हो जाता है। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर हूं। रूहानी कुव्वत के लिए ये एक बहुत ताकतवर तस्बीह है जो सूफिया इकराम और अहले मारिफत भी पढ़ते थे। वो सूफिया जो हमारे आइमा मासूमीन हैं, हर रोज अफ्तार के बाद दुरूद पाक पढ़े, 313 मरतबा
पढ़ने का बहुत ज्यादा अजर सवाब है। और एक इंसान चाहता है कि मैं माला माल हो जाऊं, तो या गनी हो या मुगनी हो या नूर, जो 100 मरतबा पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गैब से माल अता फरमाता है। उसके बाद कसरत से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह लाजमी पढ़े। ये 21 दिन अगर जो अमल करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको घरेलू मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर हमने इस माह रमजान में अपनी जुबान को पाक कर लिया, अपनी निगाह को पाक कर लिया, अपने दिल को अल्लाह के करीब कर लिया, तो यकीन कीजिए ये माह रमजान हमारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि रोजा सिर्फ इबादत नहीं, ये इंसान को अल्लाह का महबूब बना देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए दुआगो हूं। आपकी डेली जो मैसेजेस आते हैं मैं आपको दुआ में याद रखता हूं। आप अल्लाह के करीब हो जाइए, सदका ज़कात निकालिए और अपने दस्तरखान में गरीबों को ना भूलिए, उनकी भूख का एहसास को ना भूलिए। अपने साथ किसी ना किसी को, किसी मसाकीन को अपने खाने में से लाजमी खाना दीजिए। अल्लाह ताला आपको रिस्क में इजाफा फरमाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एहतिताम में दुआ करूंगा आप सबके लिए। जितने भी मैसेजेस आए थे मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदा हाफिज।